अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप जो है वो बहुत आसानी के साथ 10 kg तक जो है अपना वेट जो है वो कम कर सकते हैं। मुस्लिम्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग ईटिंग पैटर्न सिमिलर टू इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर सेंचुरीज। जी हाँ, जो हम फास्ट रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, जिसके अंदर जो है तकरीबन 16 घंटे जो है हम कुछ नहीं खाते पीते, तो मुसलमानों का ये जो फास्ट है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग विच इज़ वेरी पॉपुलर फॉर वेट लॉस, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है सिमिलर करता है। और स्टडीज़ इस बात को शो करती हैं कि आप के ऊपर जो है वो रोज़ा जो है उसके जो है पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, ना सिर्फ आपकी बॉडी के ऊपर बल्कि आपके ब्रेन के ऊपर भी जो है इसके बहुत ज़्यादा असरात जो हैं होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमने क्या करना होता है कि हमने अपनी कैलोरीज़ जो है उसको चेक करते रहना होता है कि आपने जो है आपकी कैलोरीज़ इतनी है, यानी 1200 से 1500 कैलोरीज़ तक जो है आपने रहना है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना। और इसके अंदर जो है आपने जो है अपनी कैलोरीज़ को चेक में रखना है, अपने वेट को जो है वो चेक करते रहना है कि कहीं पे आप जो है कैलोरीज ज़्यादा तो नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आपका जो वेट लॉस की जर्नी है वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि आप सहरी, अफ्तार और डिनर में जो है वो क्या क्या जो है ले सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है आजकल जो है मैं जो है सहरी, अफ्तार और डिनर में जो है किस तरीके से जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसको जो है फ़ॉलो कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपने तमाम जितनी भी फ्राइड जो आपके लिए रेसिपीज़ हैं उनको क्रॉस लगा देना है। आपने पकोड़े और समोसे बिल्कुल नहीं खाने, क्योंकि पकोड़े और समोसे जो है वो हर दस्तरखान पर जो है मौजूद होते हैं, और जब सामने होते हैं तो हमारा हाथ जो है वो रुकता नहीं है और हम जो है खाते हैं, और उसके बाद फिर जो है 2-3 घंटे के बाद वही समोसे जो हैं, पकोड़े जो हैं वो दोबारा से खा लेते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल आपका वेट जो है वो कम नहीं होगा। तो फास्टिंग के अंदर जो है वो आपके जो स्टमक है उसको जो है टाइम मिलता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से जो है खाने को हज़म कर लेता है, और उसके साथ साथ जो है वेस्ट जो है उसको जो है वो एलिमिनेट करता है। तो फास्टिंग आपकी बॉडी के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देती है। आपकी बॉडी के अंदर जो फ़ैट रिज़र्व्स होते हैं वो उस वक्त जो है यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से जो है आपका फ़ैट जो है वो कम होता है, बर्न होता है। तो यहाँ पर सहरी के अंदर जो है आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं, मैं किन ऑप्शंस को जो है फॉलो करती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपकी जो कैलोरीज इनटेक है वो बिटवीन होनी चाहिए 1200 और 1500 जो है उसे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ये ख़वातीन के लिए है। और आपने सहरी में जो है गंदम के आटे की जो है वो रोटी लेनी है। आपने सफ़ेद आटा नहीं लेना। दाल बनी हुई है, आप दाल ले सकते हैं। आप दही का एक बाउल ले सकते हैं। आप दही ले लें और उसके अंदर चीनी आपने बिल्कुल नहीं डालनी है। आप उसमें इस गोल ऐड कर सकते हैं। आप इस गोल ऐड करके दही ले सकते हैं। आप फ्लैक्स सीड ऐड कर सकते दही ले सकते हैं, क्योंकि फ्लैक्स सीड आर आल्सो रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। आप नट्स उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एक बॉल आप दही का ले लें और एक चपाती जो है वो ले लें, और उसको दाल के साथ या सालन के साथ जो है आप ले सकते हैं। उसके बाद आपने चीनी लेनी है, आपने चाय लेनी है, तो आपने जो है आधा पानी डालना है, आधा दूध डालना है, और उसके अंदर चीनी बिल्कुल भी नहीं डालनी है। चीनी बिल्कुल भी नहीं डालनी है। अफ्तारी में जो है आपके पास ढेर सारे जो है ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर फ्रूट चाट है, जिसके अंदर जो है आपके पास जो है दही भल्ले हैं, जिसके अंदर खजूर है, आप ऑप्शन है आपके पास। तो आपने सबसे पहले तो खजूर के साथ एक खजूर लेनी है, उसे अफ्तार का लेना है। उसके बाद आपने पानी लेना है। आपने किसी भी किस्म का शरबत, जामे शीरी आपने नहीं लेना है। आप पानी के अंदर लीमू ऐड कर सकते हैं, लेकिन चीनी नहीं ऐड कर सकते। और याद रखिएगा कि हाइड्रेशन जो है वो आपके वेट लॉस को जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो करती है। तो आपने डिहाइड्रेट नहीं होना है। आपने पानी जो है वो प्रॉपर लेना है। और उसके बाद आप जो है दही भल्ले का एक जो है दरमियाना बाउल ले लें। आप जो है फ्रूट चाट का एक दरमियाना बाउल ले लें, तो ये काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद नमाज़ अदा करें, मगरिब की नमाज़ अदा करें। तो यहाँ पे कुछ जो हैं वो सिस्टर्स ये कहती हैं कि हम जो है वर्कआउट क्या करें, तो आपको वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है। आप नमाज़ 5 वक्त की अदा करें, आप तरावी पढ़ें, तो आपका वर्कआउट जो है हो जाता है। डिनर जब आप तरावी पढ़ लेते हैं, आप अपने तमाम नवाफिल अदा कर लें, तो उसके बाद जो है आप डिनर के अंदर जो है चिकन का बना हुआ सालन ले सकते हैं। आप जो है आप जो है शामी ले सकते हैं। आप सैलड उसके साथ ले लें। आप चावल ले रहे हैं, उसके अंदर चिकन ऐड कर लीजिए। आप पुलाव ले सकते हैं, आप बिरयानी ले सकते हैं। उसके साथ जो है आप छोटा जो है वो बाउल जो है जिसके अंदर
3 से 4 चम्मच जो है वो रायता जो है वो ले सकते हैं। शामी जो है उसको आप केचप के साथ ना लें तो बेहतर है, आप उसको रायते के साथ जो है ग्रीन चटनी के साथ ले लें। तो उसके बाद रात में जो है आप ग्रीन टी ले लें, आप रात में जो है चाय ले लें, लेकिन अगेन फिर उसके अंदर चीनी आपको ऐड नहीं करनी। और यहाँ पर आपने जो है अपनी कैलोरीज़ जो है उस पे नज़र रखनी है, अपने वेट के ऊपर नज़र रखनी है। तो आप बहुत आसानी के साथ जो है अपने वेट को जो है वो कम कर लेंगे। यहाँ पे ना सिर्फ आपका वेट कम होगा बल्कि उसके साथ साथ जो है आपकी बॉडी के अंदर जो जहरीले मादे हैं, जो वेस्ट है, वो भी एलिमिनेट होगा, यानी आपको डबल जो है फ़ायदा होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।